अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मक्के से इमाम हुसैन के हुक्म पर कूफा जाने का वाक़या और आपके साथ आपके दोनों फर्जंदान भी जो शामिल हुए और आपका इस्तकबाल किस तरह वहाँ पर कूफे में किया गया, कितने लोगों ने आपके हाथ पर बैत की और फिर यजीद को इसकी इत्तला मिलते ही उसका क्या इक़दाम रहा। चलिए तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बगैर किसी रुकावट के पहुंचती रहें। चलिए दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में सुना था पार्ट 3 में कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में क़याम पज़ीर थे तो मक्के में कूफियों के खतूत आने लगे। 12,000 खतूत आप तक पहुँचे थे जिनमें कस्में खा कर ये कहा गया था कूफियों की जानिब से कि हम आप पर क़ुरबान हो जाएंगे, हम आप पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपने माल कुर्बान कर देंगे, आप तशरीफ़ ला लीजिए, यजीद के जुल्म से हमें बचा लीजिए। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा रवाना करने का इरादा फरमाया और आपके साथ आपके दोनों बेटे भी शरीक हो गए सफ़र में। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने फरमाया कि वहाँ जाकर देखना कि हालात कैसे हैं, क्या ये कूफ़ी जिन्होंने हमें खतूत लिखकर भेजा है क्या ये सही बात है या फिर इनके तेवर बदले हुए हैं। तुम जाकर वहाँ के हालात की खबर लेना और अगर मामला सब अच्छा हो और ये अपने वादे के पक्के नज़र आते हों तो तुम मुझे एक ख़त लिखना, फिर मैं इंशाअल्लाह ताला वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं है और ये लोग भी बदल चुके हैं और अगर तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो या इनके तेवर बदले हुए नज़र आ रहे हों तो तुम भी वापस मक्का आ जाना। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन के हुक्म पर अपने दोनों साहबजादों को साथ लेकर कूफे की तरफ रवाना हो जाते हैं। कूफे की तरफ जब आते हैं आप, जब कूफा में दाखिल होते हैं तो तमाम कूफी इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर खुश होते हैं, मसरत से झूमते हैं, नारे लगाते हैं और फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जान और माल आप पर कुर्बान कर देंगे, ऐसे नारे लगाते हैं। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर में ले जाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तौक़ीर करते हैं। 18,000 लोग, 18,000 कूफी इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत कर लेते हैं। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने क़स्में खा कर फिर कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन आ जाएंगे तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, आप इमाम हुसैन को बुला लीजिए। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालात देखते हैं और लोगों की अक़ीदत देखते हुए आप इमाम हुसैन की तरफ एक ख़त रवाना कर देते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ बखैरियत और यहाँ के लोग वफ़ादार हैं और फिर क़स्में खा रहे हैं और अपनी जान और माल कुर्बान करने का आपसे वादा कर रहे हैं। यजीद की जुल्म और यजीद की बर्बरियत और उसके जुल्म से बचना चाहते हैं, आपको अपना इमाम मानना चाहते हैं। आप जितना जल्द हो सके यहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शरीयत का जो निज़ाम यजीद तबाह करना चाहता है वो निज़ाम हम बचा सके। जब यह ख़त रवाना हो जाता है तो इधर यजीद को पता चलता है कि इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम को भेजा है, अपने चचेरे भाई को भेजा है और उनके हाथ पर तकरीबन 18,000 कूफी बैत कर चुके हैं। तो वो यजीद इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर उसी वक्त मुक़र्रर कर देता है और फिर सारी क़ुव्वतें, सारे इख्तियारात देकर भेजता है और ये भी कहता है कि तुम जाओ अभी और इमाम मुस्लिम को गिरफ़्तार कर लो और अगर वो कोई मज़ाहमत करें तो उनको कत्ल कर दो और फिर वहीं रुकना। इमाम हुसैन भी आने वाले हैं क्योंकि ख़त भी वहाँ तक पहुँच चुका है, वो जब आएंगे तो उनसे भी मेरी बैत का इकरार लेना, अगर इमाम हुसैन बैत ना करें तो उनको भी कत्ल कर देना। चुनांचे ये यजीद का हुक्म लेकर इब्ने ज़ियाद कूफा पहुँचता है और कैसे पहुँचता है कूफा। इमाम हुसैन जिस लिबास में होते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो लिबास होता है, जो आपके पहनने का तरीक़ा होता है, वैसा लिबास पहनकर रात के अंधेरे में पहुंचता है ताकि कोई उसको पहचान ना सके और पहुंच जाता है और फिर सुबह उठकर ऐलान कर देता है दारुल इमारात की छत से कि मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, जिन्होंने भी इमाम मुस्लिम को यहाँ पर बुलाया है और जिन्होंने उनकी बैत की है, तमाम से कहता हूँ कि इमाम मुस्लिम को मेरे हवाले कर दो और इमाम हुसैन की बैत तोड़ दो वरना तुम्हारे सर क़लम कर दूंगा, तुम्हारी जान और तुम्हारे माल मुझ पर हलाल हो जाएंगे। ये सुनते ही जो लोग इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत किए थे इमाम हुसैन को लेकर आपसे बैत तोड़ने लगते हैं। आहिस्ता 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 सारे कूफी आपको छोड़ जाते हैं। अलगर्ज़ इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
ابن زیاد کے حوالے بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر امام حسین کو بلوایا تھا، لیکن امام حسین امام مسلم کو بھیجتے ہیں، اور یہ وہی کوفی تھے، امام مسلم کی آمد پر بہت خوش ہوئے تھے، استقبال کیے تھے، جان دینے کی اور مر مٹنے کی، مال قربان کرنے کی قسمیں کھا چکے تھے، لیکن آج ان کا تیور بدل گیا، آج ان کی بولی بدل گئی۔ کیوں؟ ابن زیاد نے ایک دھمکی کیا دی، یہ آل رسول کو دشمنوں کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ یہ بدبخت کوفی ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، یعنی کوفیوں پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی ان حالات کی خبر نہیں تھی امام مسلم کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ الغرض جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر تلوار رکھی گئی، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ طیبہ تھا اور نبی پر درود و سلام جاری تھا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے تھے، اے کوفیو، تم نے وفا نہیں کی، تم نے دھوکے بازی سے کام لیا۔ اب مجھے فکر ہے تو خاندان رسالت کے چراغ کی، امام حسین کی فکر ہے، کیونکہ میں نے تمہارے حالات کو اچھے دیکھ کر تمہاری باتوں میں آ کر ان کو یہاں پر بلا لیا ہوں، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہی فکر مجھے رلا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین نے کلمہ طیبہ پڑھا اور درود پاک نبی پر پڑھتے پڑھتے شہادت کا جام نوش فرمایا، آپ شہید ہو گئے۔ پھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں فرزندوں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جو لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ یزید کے کوئی حکم نامے نہیں تھے، یزید نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، یہ سب ابن زیاد کا کرا دھرا ہے، ابن زیاد کا کیا دھرا ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی سارے خطوط اور سارے احکام جو یزید نے بھیجے تھے محفوظ ہیں۔ کھلے الفاظ میں لکھا تھا یزید نے کہ ابن زیاد اچھی طرح سن لے، امام مسلم کو قتل کر دینا، اور امام حسین جب آئیں گے تو ان کو بھی قتل کر دینا اگر وہ لوگ میری بیعت سے انکار کرتے ہوں۔ یہ یزید کے خط اور یزید کے احکام تھے۔ ابن زیاد نے یزید کی باتوں میں آ کر ہی یزید کے احکام پر عمل کرتے ہوئے یزید کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہی اپنی خصومت اور پھر اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے ان ہستیوں کو شہید کیا، امام مسلم کو اور ان کے دونوں فرزندان کو۔ آگے کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلے تو کس مقام پر امام مسلم کی شہادت کی ان کو خبر پہنچی؟ آگے امام حسین کا قافلہ بڑھا یا پھر وہیں پر رک گیا؟ کربلا تک آنے میں امام حسین کو کتنا وقت لگا؟ کس تاریخ کو امام حسین کربلا کی سرزمین پر قدم رکھے، خیمے نصب کیے گئے، اور امام مسلم کی شہادت کی خبر آپ تک کب پہنچی؟ یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اس حقیر کو دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔